छतरपुर में जिला प्रशासन की तानाशाही के आगे लाचार किसान आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों की जमीन को अब जिला प्रशासन बिना मुआवजे दिए ही अधिग्रहित करने पर तुल गया है। करीब 3 साल से जमीन के मुआवजे के लिए किसान जिला प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन सरकारें बदलने के बाद भी अब तक हालात नहीं बदले हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा देना होता है, उसके बाद उस पर सरकार काम कर सकती है। लेकिन छतरपुर में प्रशासन बिना मुआवजा दिए ही किसानों की जमीन पर कब्जा करने को आतुर है। वहीं किसान जिला प्रशासन की इस तानाशाही के आगे लाचार होकर आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। हम तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उन्हें पीएनसी वालों को निकलने ही नहीं देंगे। वो चाहे जान जाए या फिर जोखिम हो, चाहे जो हो, मतलब हाँ जबरदस्ती है। अब मकान गिरा रहे वो सर, इतनी धूप गर्मी है, मकान गिरा देंगे, पैसा मिलेगा नहीं। हमारा तो एक ज़मीन नहीं है जिसके आधार पे हम लोग कमाते खाते हैं। मकान गिरा देंगे, अपने बच्चों को कहाँ डालेंगे हम? ये जबरदस्ती नहीं है कि काम बढ़ने दो पैसा आ जाएगा। ये जबरदस्ती एक तरीके की दादागिरी है। मेरे को तो हो गया कम से कम नहीं है। मैंने अपनी बच्ची के बारे में, मैं शादी के बारे में भी गया था पैसे के लिए। मुझे कम से कम नहीं है, 1-1.5 साल से मैं बराबर घूमता हूँ, लेकिन ये क्या है कि मेरा पैसा खुद ही नहीं मिल रहा। और कुआं थे जो खुदा कुआं थे वो भी पूर दिए, और पूरने के अलावा श्रीमान जी आते हैं तो पुलिस की धमकी देते हैं और काम जारी करते हैं, और कुआं भी पूर दिए। पूरी हरी फसल और सारी ऐसी वाहन चलवा दीजिए, ट्रैक्टर और ये प्लाउजर चलवा दीजिए। और इसके बाद श्रीमान जी हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा? किसानों ने अवार्ड से अधिक भूमि जो इनने अधिग्रहण की है उसका मुआवजा नहीं दिया या उसको अपने अवार्ड में शामिल नहीं किया। इस प्रकार का आवेदन आप लोगों ने दिया है। उसमें यह भी कहीं कहीं उल्लेख है आवेदन में कि वहीं पड़ोस में किसी की भूमि का मुआवजा उनने 1 करोड़ दे दिया और दूसरी भूमि का मुआवजा उनने 4 करोड़ दे दिया, बल्कि मुआवजा दोनों का बराबर होना चाहिए। इस तरह का किसानों ने आवेदन दिया है। कलेक्टर साहब से इस संबंध में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कोई भी किसान इस अधिग्रहण से वंचित नहीं रहेगा, हम उसका पूर्ण मुआवजा दिलाएंगे और जो अंतर है उसकी भी जांच कराएंगे, जांच करवा के उसको भी पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। ऐसा हमको कलेक्टर साहब से बातचीत में उन्होंने कहा।